children, you all are welcome to my channel. Please keep supporting me in the way, and as many videos are uploaded on my channel, try to watch them completely and do not forget to like, share and subscribe. This chapter, question answers and exercise is uploaded in the last section of this video. So start the chapter. Your chapter name is Care and Cure. देखभाल और इलाज. क्योर माने इलाज. केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केयर एंड क्योर के बारे में. ठीक है, किस तरह से हमें अपनी केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना ध्यान रखना चाहिए और इलाज करना चाहिए. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट वन इज की फीचर्स. की फीचर्स क्या बताए हैं, क्या विशेषताएं बताई गई हैं इसमें? द नंबर वन, गुड प्रेजेंटेशन ऑफ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए अपनी सेफ्टी की और फर्स्ट एड की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. हम अच्छे से अपना ध्यान रख सकें, अपना फर्स्ट एड कर सकें चोट लगने पर. नंबर टू, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेफ्टी इनसाइड एंड आउटसाइड. हम यहाँ पे इनसाइड घर के अंदर कैसे सेफ रह सकते हैं, किस तरह से हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और जब हम घर के बाहर होते हैं तो हमें किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए. नंबर थ्री, नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड व्हेन वी इंजर्ड. हमें चोट लगने पर हमें किस तरह से फर्स्ट एड करना चाहिए, उस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लर्निंग फैक्ट्स. लर्निंग फैक्ट्स क्या हैं? चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू रोड एक्सीडेंट एंड इंजरीज स्पेशली इफ देयर इज अ लैक ऑफ एडल्ट सुपरविजन. क्या बोला है इसमें? बच्चों को रोड एक्सीडेंट या इंजरी के बारे में एक तो क्या होना चाहिए, दुर्घटना के बारे में क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना. मतलब कि ये इफ देयर इज अ लैक ऑफ एडल्ट सुपरविजन, बाई चांस हम किसी बड़े के साथ हैं और उसका ध्यान नहीं है हमारी ओर, तो हमें वहाँ पे एकदम जागरूक रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है लुक राइट, लुक लेफ्ट, देन लुक राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड. हमें पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट, दोबारा से राइट देखना चाहिए, उसके बाद हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. एंड ओनली क्रॉस द रोड इफ होल्डिंग द हैंड ऑफ एन एडल्ट और एल्डर चाइल्ड. हमें रोड तभी क्रॉस करनी चाहिए जब हम किसी का हाथ पकड़े. हमें हाथ पकड़ के ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. वेंडरिंग एमलेसली और पैनिकिंग इफ योर चाइल्ड फाइंड देम सेल्फ लॉस्ट विल ओनली क्रिएट फर्दर कन्फ्यूजन. एक तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है एमलेसली इधर से उधर घूमते रहते हैं या एकदम से पैनिक हो जाते हैं, या बच्चा अपने आप को खुद से सेल्फ लॉस्ट पाता है, उसे लगता है कि मैं कहीं खो गया हूँ. तो ये क्या होता है, एक तरह से एक कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं ये. ठीक है, भ्रम में आ जाते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट चिल्ड्रन शुड नेवर प्ले विथ. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों के साथ बच्चे को नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि मैच स्टिक मतलब माचिस, नाइफ और डेंजरस वेपन्स. ठीक है, डेंजरस वेपन माने हथियार, नाइफ माने चाकू. इन चीज़ों के साथ बच्चे को कभी भी खेलना नहीं चाहिए. Kids are often told to keep something their friend or sibling did secret. बच्चों को बोला जाता है कि आप अपनी फ्रेंड्स की बात को या अपने भाई बहनों की बातों को सीक्रेट रखो, मतलब छुपा के रखो, हाइड रखो. बट टीच देम, लेकिन उन्हें टीच करो, समझाओ. दैट इफ दे फाउंड द एक्टिविटी वॉज डेंजरस. अगर उन्हें लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ गलत हो रही है या कोई डेंजरस है या हार्मफुल है और रियली नॉटी है, दे शुड नॉट बी अफ्रेड टू टेल यू. तो वो आपसे ना डरे आपको वो सारी बातें बताने के लिए. वो बातें पेरेंट्स से हाइड या अपने बड़ों से हाइड ना रहे. इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू नो हाउ टू रिपोर्ट एन एक्सीडेंट टू 100, but also when it's appropriate to do so. बच्चों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उन्हें 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए. लेकिन उन्हें ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि 100 नंबर पर कॉल कब किया जाता है.
ऐसा ना हो ना बच्चे बार बार किसी भी टाइम कॉल करें। तो ये सब चीज़ें बच्चों को इन्फॉर्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है इसमें लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में क्या बोला है? सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी से जाना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में है तो भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एड नॉलेज, हमें फर्स्ट एड नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कहीं चोट लग जाए तो हल्की फुल्की नॉलेज हमें होनी चाहिए मरहम पट्टी करने की। सेफ्टी इन बस, जब हम बस में जाते हैं तो भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी एट होम, घर पर भी हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स आइटम, और हमें फर्स्ट एड बॉक्स आइटम का भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या सामान रखा जाता है फर्स्ट एड के लिए। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में सेफ्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको। अब लेट अस फाइंड हाउ टू कीप आवर सेल्फ सेफ। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें अपने आप को किस तरह से सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट किसी भी जगह पर किसी भी समय हो सकता है। टुडे वी हियर अबाउट एक्सीडेंट्स, हमने एक्सीडेंट के बारे में सुना है। ऑन द रोड, रोड पर, बट मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स टेक प्लेस इन आवर होम्स, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पर होते हैं? घर पर ही हो जाते हैं। वेन वी आर केयरलेस, जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम ध्यान नहीं रखते किसी चीज़ का। बट एन एक्सीडेंट कैन हैपन, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है घर पर ही। वी मस्ट अवॉइड ऑल केयरलेस सिचुएशंस दैट लीड टू एक्सीडेंट, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके वजह से एक्सीडेंट हो। हमें अपना केयर करनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो पाए। ठीक है, सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सेफ्टी ऑन द रोड, किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए रोड पर जब हम होते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स आर मींट टू बी ओबेड, ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है ओबे करना, मतलब उस चीज़ को फॉलो करना। नेवर इग्नोर दैम, ट्रैफिक लाइट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेड फॉर स्टॉप, येलो इज वेट एंड ग्रीन मीन्स गो, जब रेड लाइट होती है तो हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, येलो लाइट होती है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए या स्लो हो जाना चाहिए, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो। डू नॉट टीज और हार्म स्ट्रे डॉग्स, काउस एक्सेट्रा, हमें गली के डॉग्स मतलब कुत्ते, गाय को नहीं छेड़ना चाहिए, किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। टीज माने छेड़ना, तो हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए और हार्म भी नहीं पहुंचाना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पर नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज राइड योर बाइसाइकिल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द रोड और ऑन द पेवमेंट, हमें हमेशा अपनी साइकिल को लेफ्ट हैंड साइड पर ही चलाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस, जब हम बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो किस तरह की सेफ्टी को हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू वाइल बोर्डिंग द बस, हमें हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए जब हम बस में चढ़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, धक्का धुक्की करते हैं, धक्का मारते हैं एक दूसरे को, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, इससे भी तो कोई इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है ना, तो इसलिए हमें हमेशा लाइन में ही चढ़ना चाहिए बस पर। डू नॉट गेट ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती बस से नहीं उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस, जब हम बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी विंडो से बाहर नहीं झांकना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, बस ड्राइवर को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बस चला रहा है, तब भी कोई इंसिडेंट हो सकता है क्रिएट। कीप क्वाइट वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, हमेशा शांति से ही बस में ट्रैवल करना चाहिए। डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, हमें कभी भी फुटबोर्ड पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में जब हम होते हैं तो हमें कैसे अपने सेफ्टी रखनी चाहिए। नंबर 1, डू नॉट यूज़ अ ब्लेड और अ नाइफ फॉर शार्पनिंग योर पेंसिल, पेंसिल को शार्प करने के लिए हमें नाइफ और ब्लेड का यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 2, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस और द डेस्क, हमें
बेंचेस पर और डेस्क पर जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो पीसेस ऑफ चॉक, पेपर और एनीथिंग ऑन अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। हमें क्लास के बच्चों पर या किसी पर भी चॉक या पेपर के पीसेस को फेंकना नहीं चाहिए। जो आप काम करते हो वो काम, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? चॉक और पेपर के पीसेस बनाते हैं छोटे छोटे और बाकी बच्चों पे फेंकते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। और क्लासरूम में अपने किसी भी फ्रेंड से या क्लासमेट से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को भी हार्म हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम। घर में जब हम होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों के प्रति सेफ रहना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए। नंबर 1, डू नॉट कीप योर टॉयज, शूज, बुक्स एंड बैग्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर। हमें अपने घर में रहकर किसी भी चीज़ को स्कैटर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब इधर से उधर फैलाना नहीं चाहिए। आप लोग क्या करते हो? घर में जाते हो, अपना सारा सामान निकालते हो और इधर से उधर स्कैटर्ड कर देते हो, मतलब बिखेर के रख देते हो। नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सेट्रा। हमें बिजली के किसी भी सामान को या तार को छेड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, नाइफ एक्सेट्रा। हमें घर में रहकर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स। जब हम सीढ़ी से उतरते हैं, स्टेयर्स माने सीढ़ी, जब हम सीढ़ी से उतरते हैं तो हमें भागते हुए नहीं उतरना चाहिए। भागोगे तो गिर जाओगे, गिरोगे तो चोट लगेगी। तो हमें घर पर रह के भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है अब आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स हेल्प विच वी गिव टू अ पर्सन कॉल्ड पेशेंट हु इज हर्ट और इंजर्ड बिफोर द डॉक्टर कम। फर्स्ट एड का मतलब होता है सबसे पहले उस पर्सन को फर्स्ट एड करना जो इंजर्ड है, जिसको चोट लगी है। तो वो एक तरह से क्या होता है, जिसको आप फर्स्ट एड दे रहे हो वो आपका क्या होगा, एक तरह से वो आपका पेशेंट होगा। और डॉक्टर के आने से पहले हम क्या कर देते हैं, पेशेंट को मरहम पट्टी कर देते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट एड कर देते हैं, ताकि उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, थोड़ा आराम लगे। ठीक है। रिमेंबर फैक्ट में क्या बोला है, वी मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम, क्लास, कार एंड स्कूल बस। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पास फर्स्ट एड रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, चाहे वो अपना घर हो, चाहे क्लास हो, कार हो या स्कूल बस हो। आपने देखा भी होगा कि आपके पेरेंट्स रखते हैं। ठीक है। हियर इज वॉट यू कैन डू। आपको क्या करना चाहिए, डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट लेट चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड। जब भी किसी को चोट लगती है तो एक तो पैनिक मत हो, एकदम से घबरा मत जाओ, और जिसको हर्ट हुआ है, जो इंजर्ड है, उसके चारों तरफ घेरा मत बनाओ। भीड़ भाड़ को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, वरना क्या होता है, जो इंजर्ड होता है वो एकदम से पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है। क्लीन द वाउंड विद डिटॉल और एनी अदर एंटीसेप्टिक। जहाँ पे चोट लगी होती है उसे डिटॉल से साफ करना चाहिए, और कोई भी एंटीसेप्टिक दवाई होती है तो उसे लगा देना चाहिए। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड। ठीक है, जो आपका फ्रेंड इंजर्ड हुआ है उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। कॉल फॉर अ डॉक्टर और एन एल्डर पर्सन। आप डॉक्टर को कॉल करना चाहिए या तो अपने से किसी बड़े को कॉल करके बुलाना चाहिए, ताकि वो आपको डॉक्टर के पास ले जा सके। फर्स्ट एड बॉक्स, a box that contain all necessary medicines or medicated items is called first aid box। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, जिसमें आपकी वो सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन रखी होती है जिनके थ्रू हम किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड एकदम से दे सकते हैं बिना किसी डॉक्टर को बुलाए। जब तक डॉक्टर आता है उससे पहले हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। गेट अ फर्स्ट एड बॉक्स रेडी विद द फॉलोइंग। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कॉटन रोल, ग्वास पीसेस, adhesive tapes, a pair of scissors, an antiseptic lotion like Dettol or Savlon, Bernol, a toilet soap, medicine for headache, fever, pain, etc। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। तो ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया, लेकिन इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा कि हमें केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे हम रोड पर हों, स्कूल में हों, घर पर हों या बस में हों। ठीक है। हमें इमीडिएटली पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए, जब तक डॉक्टर आपके पास पहुंचेगा
तब तक के लिए हमें उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में आपको सारी नेसेसरी मेडिसिन रखनी चाहिए जो आपकी हेल्प करेंगी आपकी इंजरीज और वॉन्ड्स में, जब चोट लगती है उस टाइम पर। नाउ द चैप्टर हैज़ बीन completed. I am going to attach the question answer and exercise. Thank you everyone.